हमारे सहयोगी रवीश रंजन के पास जो इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हैं। रवीश, ये बताइए, बाबा के आश्रम की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? एफआईआर हम सबके सामने है, बाबा इस वक्त हैं कहाँ? देखिए सिकता, बड़े ही ताजुब की बात है कि जिसकी वजह से ये सारे लाखों लोग जो है वो हाथरस में पहुंचे, उस बाबा ने इस पूरे दर्दनाक वाकये के 16 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी शब्द ना तो मीडिया पर कहा और ना ही मारे गए परिजनों के लिए कुछ शोक व्यक्त किया। मैं इस वक्त मैनपुरी के उसी बाबा के आश्रम पर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा किलेनुमा आश्रम है। 21 बीघे में आश्रम फैला हुआ है और यहां पर जब हाथरस में कांड हुआ, जब इतने लोगों की मौत हुई, उसके बावजूद बाबा इस आश्रम में आते हैं। और आप देखिए कि जब बाबा इस आश्रम में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बाकायदा यहाँ पर फूलों की यहाँ पर रंगोली सजाई जाती है। ये आप देखिए कि इस गेट के सामने स्वागतम लिखा जाता है और फिर बाबा बड़े आराम से 100 लोगों की मौत के बाद में यहाँ पर आते हैं, स्वागत सत्कार कराते हैं और उसके बाद में फिर अपने आश्रम में चले जाते हैं। अपने आश्रम में वो यहाँ पर रात भर रहते हैं और कल जब रात को हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा के बंदोबस्त थे। इस पूरे आश्रम को पुलिस बल ने घेर रखा था, लेकिन आज सुबह तकरीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बाबा के जो समर्थक हैं वो यहाँ अपनी गाड़ियों से निकल जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई बातचीत कोई उनसे जरूर हुई होगी, तभी इतनी आसानी के साथ में पुलिस ने यहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स का बयान लेना तक उचित नहीं समझा। पुलिस के लोग मीडिया के सामने अंदर गए, लेकिन 15 मिनट के बाद ही उस आश्रम से निकल आए और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा नहीं है। जबकि उसके बाद हमने यहाँ के सेवादारों से बात की और बाकायदा बाइट अपने दर्शकों को जैसा कि अभी दिखाया, उन्होंने खुद ये माना कि बाबा 2:30 से 3 बजे के बाद में अपने इसी आश्रम में आए थे। अब आप सोचिए सिकता कि दर्दनाक वाकया क्या है कि अभी मेरी बाबा के एक सेवादार से बात हो रही थी, जिनका यहाँ पर आप देखिए बाबा के जो सेवादारों की लिस्ट है वो बाकायदा लगाया गया है, फ़ोन नंबर समेत यहाँ पर सैकड़ों सेवादारों के। उनमें से पहले जो सेवादार हैं विनोद बाबू से भी मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। इसमें जो मुख्य सेवादार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। यानी जितने लोगों की मौत हुई है ये सब ईश्वर की मर्जी थी और उसको वो रोक नहीं सकते थे। इस तरीके का जो बयान है, इस तरीके का जो वक्तव्य है वो दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस मामले की संवेदनहीनता कितनी है। और इस बाबा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बाबा जो है भोले बाबा, इसके बाद नारायण साकार हरि बाबा के नाम से भी ये जाना जाता था, लेकिन 1999 में ये एलआईयू में था, पुलिस कांस्टेबल था और उसके बाद में वीआरएस लेकर इसका नाम जो है वो सूरजपाल था और इसने सूरजपाल नाम बदल के फिर भोले बाबा रखा और 1999 के बाद में बाकायदा इस इलाके में अपना प्रभाव बनाना शुरू किया और न सिर्फ प्रभाव बल्कि सिकता कुछ एजेंट को रखा और वो एजेंट लोगों के बीच में उन्होंने भ्रम फैलाया कि बाबा जब भी हाथ उठाते हैं तो उनके हाथों में चक्र दिखता है। और इन्हीं बातों पर जो भरोसा करने वाले लोग हैं वो यहाँ इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो इस चमत्कार को बाबा के देखते ही देखते एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता गया और बाबा ने लाखों अनुयायियों का एक अपना आभा मंडल तैयार कर लिया। और उसके बाद में अब आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना, 130 लोगों के मौत के बावजूद बाबा 16 घंटे से अपने इस आलीशान आश्रम में रहा। फिर यहाँ से पता नहीं अब वो कहाँ पर है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। अभी तक केवल मुख्य सेवादार के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। उस मुख्य सेवादार का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो आखिर है कहाँ पर। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक संवेदनहीनता की जो है ये पराकाष्ठा ही आप इसको कहेंगे। जी रवीश, आश्रम की तरफ से क्या आपको ये कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कहा जाता है कि हर महीने के पहले मंगलवार को ये बाबा इसी तरह का सत्संग इस इलाके में किया करता था और जो एफआईआर में बात कही गई है 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति ली गई थी प्रशासन से, पुलिस से और करीब 2.5 लाख लोग यहाँ इकट्ठा हो गए।
ऐसे में क्या हर मंगलवार को इसी तरह का आयोजन होता था? इतनी ही भीड़ इकट्ठा होती थी क्या सत्संग में? देखिए सिकता, ये जो बाबा हैं, जो नारायण सरकार हरि, इनका जो है वो 3 जगह पर आश्रम था। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये आप देखिए, इसी आश्रम के ठीक सामने ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये सत्संग के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हर सोमवार को अलग अलग जगहों पर जो है वो सत्संग करते थे, लेकिन रुकते इसी अपने आश्रम में थे। और अब आप देखिए सिकता कि इस आश्रम में ना सिर्फ रुकते थे, बल्कि ये देखिए, ये एक बड़ी सी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। बाबा को दान देना, दानदाताओं की भी कमी नहीं थी। 2.5 लाख रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक के जो दानदाताओं हैं, उनके सैकड़ों यहाँ पर नाम दर्ज हैं। तो इसी से आप सोचिए कि ना सिर्फ ये जो अनुयायी हैं, ये बाबा को बहुत चमत्कारी मानते थे, बल्कि इनको आर्थिक मदद भी किस ऐसी करते थे जिससे ये आलिशान इस तरीके के आश्रम 3 जगह उसने तैयार करवाया। सैकड़ों बीघे जो जमीन है उसने खरीदी अपने सत्संग करने के लिए। तो अब जो लोग हैं, उनके अनुयायी अभी भी ये कह रहे हैं कि उसमें बाबा की कोई गलती नहीं हो, उसको प्रभु के नाम से उच्चारण करते हैं, मतलब इस बाबा का वो नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं प्रभु, इसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस घटना के बीतने के 16 घंटे तक पुलिस अभी तक क्या कर रही है? क्या एक भी बयान दर्ज करना पुलिस ने मुनासिब नहीं समझा आश्रम के अंदर के लोगों के, कि आखिर बाबा कब आए, कहां गए, कितने दिनों से इस आश्रम में रुके हुए थे और ये हादसा कैसे हुआ? तो ये दिखाता है कि किस तरीके से संवेदनहीनता के साथ अभी भी प्रशासन काम कर रहा है।